हमें जो सीरीज दी गई है वो जीपी में है। हमने इनको एज्यूम कर लिया T1, T2, T3, T4 एंड T10 टर्म्स तक। अब मैं यहाँ से मैं क्योंकि ये सीरीज क्या है जीपी में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर AR³ अप टू डैश 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 डैश। यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो A1 विल बी इक्वल टू A2 विल बी इक्वल टू 2AR, A3 विल बी इक्वल टू 4AR² अप टू डैश 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 डैश। क्वेश्चन में ये भी दिया गया है A1 प्लस A2 प्लस डैश 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 अप टू A10 हमारा कितना दिया गया है वैल्यू, इसकी वैल्यू हमें दी गई है 62। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये आ जाएगा A प्लस 2AR प्लस 4AR² अप टू डैश 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 अप टू 10 टर्म्स कितना आ जाएगा, ये 62 के बराबर है। मैंने क्या किया, A कॉमन ले लिया, ये क्या बन गया 1 प्लस 2R प्लस 2R का होल स्क्वायर प्लस सिमिलरली अगला टर्म क्या हो जाएगा 2R का होल क्यूब अप टू डैश 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 अप टू 10 टर्म्स जिसकी वैल्यू कितनी है 62 के बराबर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्योंकि ये जो अंदर वाली सीरीज 1 + 2R + 2R² ये भी जीपी में है। अब इसका कॉमन रेशियो क्या है R डैश की वैल्यू कितनी है 2R के बराबर है। अब हमें R की वैल्यू कितनी पता है, क्वेश्चन में R की वैल्यू 1/√2 दी गई है, हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 2 × 1/√2 हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल कम √2 विच इज ग्रेटर देन 1। अब हम सिंपल सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, सम का फॉर्मूला हो जाएगा अब ए की वैल्यू अगर सीरीज के अंदर की बात की जाए कितनी है वैल्यू 1 है और R⁴n, तो R कितना है हमारा √2 है, n की वैल्यू कितनी है 10 है, -1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 इट शुड बी इक्वल टू 62 क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, √2⁻10 की वैल्यू कितनी होती है, इट विल बी इक्वल टू 32 - 1 डिवाइडेड बाई √2 - 1 इज इक्वल टू 62। जब हम फर्दर सिंप्लीफाई इसको करते हैं तो वैल्यू ऑफ ए विल कम 62 डिवाइडेड बाई 31 इंटू √2 - 1। ओके, तो हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ए जो कि हमारा क्या था A1 के बराबर था, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू √2 - 1।